जो सक्सेस होती है वो छोटी छोटी एफर्ट्स का नाम होती है। बिल्कुल ठीक कहा। आप में से थ्री इडियट्स किसने देखी हुई है मूवी? जब वायरस की जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है ना, तो उसके अंदर वो बड़ी प्यारी बात पूछता है अपने स्टूडेंट्स, इंपीरियल जो कॉलेज होता है, तो उसके अंदर वो पूछता है कि चांद पे पाँव पहले किसने रखा था, तो सभी हाथ खड़ा करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग। तो वायरस पूछता है कि दूसरा कदम किसने रखा था, तो लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि उसका जो टीम मेंबर था नील आर्मस्ट्रांग का वो कौन था। तो सक्सेस तो वो भी थी, बाजू का चीज़ें सिचुएशनल होती हैं। जब हम बिजनेस फाइनेंस डिसीजन पढ़ते हैं मॉड्यूल ई में, BFD वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। तो वहाँ पे डिफरेंट सिनारियोज बना के दिए जाते हैं ना स्टूडेंट्स को कि एक कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इस तरह की है, उसके स्टैट्स ये है, उसकी लिवरेज, गियरिंग रेशो, ब्ला 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 ब्ला, उसके अकाउंट्स, उसके अंदर ये सारी सिनारियोज हैं। तो बताएं हमें इसको फंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीइंग बैंकर हमें इस कंपनी के अंदर कोई 400-500 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ ऐड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ठीक है, कंपनी के जो स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको फंडिंग दे देनी चाहिए 40-50 करोड़ की ना। तो कुछ स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि नहीं, कंपनी की हेल्थ ठीक नहीं है तो आप इसे पैसे ना लगाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस, बिल्डिंग, रीजनिंग, जो भी होता है, एक ही सिनेरियो के ऊपर दो वर्डिक्ट दो स्टूडेंट्स देते हैं तो दोनों को एग्जामिनर पास कर देता है, बट विद द कंडीशन कि उसने ग्राउंड्स कौन कौन सी बनाई होती है ना, कि ये ग्राउंड्स हैं जिसकी बना पे मैं ये समझता हूँ कि इसको फंडिंग मिलनी चाहिए, और एक स्टूडेंट कहता है कि ये ग्राउंड्स हैं तो इसको फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। एग्जामिनर दोनों को भी पास कर सकता है बिकॉज उसके पास अथॉरिटी है। मकसद कहने का ये है कि चीज़ें सिचुएशनल होती हैं। बाज़ों का तो जिस तरह नमशा शाह ने कहा कि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरीके से भी लोग जज करते हैं आपकी सक्सेस को कि चांद पे पहला कदम किसने रखा था। जिसने पहला कदम रखा था वही कामयाब था ना। सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के अंदर जो स्पेस वॉर थी वो तो खत्म हो गई थी जब चांद के ऊपर पाँव रखा था। तो मकसद कहने का ये कि बाज़ औक़ात रिजल्ट्स की बहुत अहमियत होती है, नो मैटर कि आप लोगों की एफर्ट्स कितनी ज़्यादा है ना। तो ये सिचुएशनल है। डिस्क्लेमर मेरी तरफ से फिर वही आप लोगों के लिए है कि ये सिचुएशनल होता है कि सक्सेस क्या है, डिपेंड करता है एक शख्स के लिए सक्सेस क्या होती है, एक बंदे के लिए सक्सेस क्या होती है, और एक ही शख्स के लिए सक्सेस दो मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, जब हम ऑडिट करते होते थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, स्ट्रेस होता था, सारी सारी रात ऑफिस में गुजार देते थे चंद कागज़ों को वेरीफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ताकि हम सुबह इसको दे सकें। और हमारे ही फर्म के अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड रूम्स पे थे 5-5, 6 से 8-8 साल पुराने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स पड़े होते थे, जिनमें कभी बहुत ज़्यादा हसल हुआ करती थी, कभी बहुत परेशानी हुआ करती थी, लेकिन 5-6 साल बाद शायद उन कागज़ों की भी अहमियत ही नहीं रही। ठीक है, तो एक शख्स के लिए सक्सेस जो होती है वो आज शायद मैं अगर आपको यहाँ पे बात कह रहा हूँ कि चांद पे पहला किसने कदम रखा, तो मैं भी शायद आपको कुछ दिनों बाद मैं यही कहता नजर आऊँ कि नहीं, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएं तो आप एक लंबा फासला तय कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो है वो रिजल्ट्स भी मानी रखती हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो दो जेंटलमैन जिनकी तस्वीर आई हैं, इनके बहुत ही करीब एक और मार्जिन भी था। हमारे जो वकास तारिक साहब हैं, यूजुअली वो टीम लीडर होते हैं, लेकिन वो बहुत मार्जिन थोड़े से वो इस दफ़ा टीम लीडर नहीं बन सके। तो वो शायद यही कोई फ़र्क था एफर्ट्स का, छोटी छोटी जो उसामा साहब की टीम ने इनकॉपरेट की, सैनराइज किया अपने एफर्ट्स को। तो टीम लीडर और परफॉर्मर ऑफ द वीक पे वो आवेज़ा हैं। खुशामदीद कहिए दोनों साहबान को, उसामा भाई और शाहरोज़ भाई। मैं चाहूँगा वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, आपकी भरपूर तालियों में कुछ ना कुछ अल्फाज आपके हवाले में करें। अस्सलाम वालेकुम। एक तो चीज ये है कि एक नहीं है, दो तीन चीजें हैं। वो ये है कि ओवरऑल मेहनत है जिसका आउटकम आता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होती हैं। और मुझे तो पता भी नहीं होता, ये शरोज और फारसी मेजर चीज़ों को देख रहे होते हैं, इवन लोग मैं मीटिंग्स में भी नहीं होता, ये दोनों ही मीटिंग्स भी करते हैं और उसके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। और मुझे बाद में पता चलता है कि जी मतलब कि लाइक जो इस दफ़ा हुआ है कि शरोज कहता है मैंने आपकी पिक्चर लगवानी है, एक्चुअल में सेल सारी वो शरोज की है। शरोज के लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी राइट नाउ फैसलाबाद में ऐसी नहीं है जो कि वीकली बेसिस पे अपने जो साथ टीम काम कर रही है उसको अप्रेज किया जाता हो, उसकी परफॉर्मेंस को दिखाया जाता हो।
तो ये आइडिया जो है वो हसन भाई का है, इसके लिए हसन भाई के लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए।